हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग जानेंगे, समझेंगे मेंटल डिसऑर्डर को, यानी एबनॉर्मल बिहेवियर के वो कौन कौन से कारण हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं फ्रायड से कि फ्रायड मेंटल डिसऑर्डर के क्या वजह, क्या कारण मानते हैं और उसका पता कैसे लगाया जाता है। फ्रायड ने मानसिक विकृति या असामान्य व्यवहार के लिए अचेतन मन को जिम्मेदार माना है। किसे? अचेतन, अनकॉन्शियस माइंड को, मन को। किसे? अनकॉन्शियस माइंड को जिम्मेदार माना है, क्योंकि लैंगिक और अनैच्छिक इच्छाएं दबी होती हैं जो आगे चलकर मानसिक रोग का कारण बनता है। सवाल यह है कि अचेतन मन होता है, उसमें दबी इच्छाएं होती हैं, ये हमें पता कैसे चलता है? दोस्तों, ये हमें पता चलता है ड्रीम। कैसे? ड्रीम से, ख्वाब से, सपने से। और दूसरी साइकोपैथोलॉजी ऑफ लाइफ, यानी दैनिक जीवन की जो हमारी भूलें होती हैं उनके कारण, और साथ ही हिप्नोसिस, सम्मोहन के कारण, और फ्री एसोसिएशन यानी मुक्त साहचर्य के द्वारा। दोस्तों, इन सब के माध्यम से अचेतन मन के वजूद को जाना जा सकता है। दमित इच्छाएं क्या करती हैं? ये करती हैं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी यदि हमारे मन में, अनकॉन्शियस माइंड में दमित इच्छाएं हैं तो उससे हमें नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करती हैं, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन। क्या? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन आदि उत्पन्न करती हैं। इसलिए ईगो इन सब से बचने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का, ईगो क्या करता है? डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करता है। फ्रायड ने ड्रीम को अचेतन की इच्छाओं की अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा माध्यम माना है। फ्रायड ने ड्रीम को, जो अचेतन मन में दबी हुई हमारी ख्वाहिशें हैं, चाहें हैं, भावनाएं हैं, उनकी अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा माध्यम बताया है। फ्रायड ने ड्रीम के सिद्धांत को विश फुलफिलमेंट थ्योरी कहा है। उसे स्वप्न को अचेतन की ओर जाने वाला मार्ग, रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस, रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस कहा है। फ्रायड ने ड्रीम को नींद का संरक्षक बताया है, यानी गार्जियन ऑफ ड्रीम। किसको? ड्रीम को। स्वप्न से नींद नहीं टूटती है, इसलिए स्वप्न नींद की रक्षा करते हैं। हम कितने भी कैसे कैसे भयंकर ख्वाब देख लें, हमारी नींद नहीं टूटती है। कभी कदार ऐसा होता है, टूट जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर यानी व्यक्ति में जब अवास्तविक चिंता और अतार्किक डर की मात्रा बढ़ जाती है, तब एंजाइटी डिसऑर्डर का जन्म होता है। पहला, फोबिया। अतार्किक डर जो व्यक्ति के लिए खतरनाक नहीं होते, वो फोबिया कहलाते हैं। अनायास किसी चीज से डरना, इसका कोई मतलब नहीं है। ये तीन रूप के होते हैं, इसके रूप तीन हैं। स्पेसिफिक फोबिया, स्पेसिफिक ऐसा अतार्किक डर जिसमें वस्तु की उपस्थिति या अनुमान मात्र से फोबिया का डर बन जाता है। जैसे साइनोफोबिया, जिसमें व्यक्ति कुत्ते से डरता है। कुत्ते का चर्चा कर लो, कुत्ते को दूर से ही देख ले, कुत्ते कोई बात करने लगे तो उससे डर पैदा होने लगता है, तो इसे साइनोफोबिया कहा जाता है। नेक्स्ट है एगोराफोबिया। इसमें व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर जाने से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि किसी दुर्घटना की स्थिति में न कोई बचाव होगा, न कोई बचाने के लिए आएगा। इस तरह का जो फोबिया होता है वो फीमेल में ज्यादा होती है। नेक्स्ट है दोस्तों सोशल फोबिया। सोशल फोबिया क्या होता है? व्यक्ति दूसरों से मिलना पसंद नहीं करता, उसे दूसरों से मिलने जुलने की कल्पना मात्र से घबराहट होती है।
व्यक्ति सोचता है कि लोग उसका मूल्यांकन करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे, इसलिए ऐसा व्यक्ति दोस्तों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट दोस्तों, पैनिक डिसऑर्डर, दूसरा ऑर्डर है पैनिक डिसऑर्डर। यह 13 तरह की फिजियोलॉजिकल सेंसेशन दैहिक संवेदना में से कम 4 तरह की दैहिक संवेदना का अनुभव होने पर व्यक्ति पैनिक डिसऑर्डर का शिकार माना जाता है। जैसे दिल की गति का कम या ज्यादा होना, पसीना आना, मांसपेशियों में कंपन उत्पन्न होना, सांस की गति रुकना या मंद होना आदि का अनुभव करना, छाती में दर्द या तकलीफ का अनुभव करना, दम घुटने का अनुभव होना, पेट में दर्द या मिचली का अनुभव होना, बेहोशी होना, चक्कर आना, अवास्तविकता या अपने आप से अलग होना, अपने आप पर नियंत्रण खो बैठना या अपने आप पर नियंत्रण खोने का डर, क्रेजी होना, मरने का डर होना, शून्य या झुंझुनी संवेदना का अनुभव होना, कंपकपी या अत्यधिक गर्मी का अनुभव होना आदि, इनमें से कोई 4 लक्षण का दिखना इस विकार का रोगी बनता है। नेक्स्ट दोस्तों, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, इसे जीएडी भी शॉर्ट में कहा जाता है। इसमें रोगी क्रोनिक अवास्तविक चिंता से ग्रस्त रहता है। इस तरह की चिंता को फ्री फ्लोटिंग डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ठीक, जीएडी से ग्रसित व्यक्ति हमेशा तनाव, चिंता, डिफ्यूजन यानी अशांति में रहता है। व्यक्ति के कम से कम 6 माह तक ऐसे रहने से जीएडी का शिकार समझा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसे ओसीडी भी कहते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है इस सीरीज में, फोबिया के बाद। अर्थात मनोग्रसित बाध्यता विकृति। इसमें व्यक्ति बार बार अतार्किक और असंगत विचारों को न चाहते हुए भी मन में दोहराता रहता है। हालांकि रोगी ऐसे विचारों की अर्थहीनता, असंगतता, अतार्किकता के स्वरूप को भली भांति समझता है और उससे छुटकारा पाना भी चाहता है, लेकिन वह लाचार रहता है और एक ही विचार बार बार आकर उसके मन को अशांत कर देता है। जैसे साफ सुथरे हाथ को बार बार धोना, ताला ठीक से बंद हुआ है कि नहीं हुआ है उसे बार बार खींच कर देखना, या कभी कभी हम चले जाते हैं कहीं, फिर ख्याल आता है कि पता नहीं ताला बंद है कि नहीं है, वापिस आकर उसे चेक करते हैं। घर में कुंडी लगी है कि नहीं लगी है, पुनः जाकर के चेक करना। सड़क पर खड़े होने पर गाड़ियों के नंबर नोट करना, सड़क पर चलते हुए बोर्ड या होर्डिंग्स को पढ़ना, किसी चीज को चुरा लेना, यानी जब बच्चा आर्थिक रूप से संपन्न परिवार से हो उसके बाद भी वो चोरी करता है तो इसे क्लेप्टोमेनिया कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या होता है? इसमें व्यक्ति ऐसे दैहिक समस्या की शिकायत करता है जो वास्तव में होता ही नहीं है, क्योंकि यह रोगी के मन की उपज होता है जो उसके रोग का कारण बन जाता है। इसके लिए कई रूप होते हैं, इसके भी कई रूप होते हैं, जैसे बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। इसमें व्यक्ति को यह लगता है कि जैसे उसके चेहरे में कोई डिफेक्ट आ गया है। जैसे रोगी सोचता है कि नाक दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है, कान छोटे बड़े हो गए हैं, आंख की पुतलियां इधर उधर हो गई हैं, आंखें छोटी बड़ी हो गई हैं आदि। नेक्स्ट दोस्तों, हाइपोकार्डियासिस यानी रोग भ्रम।
इसमें रोगी अपने स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा सोचता है या चिंता करता है कि उसे कोई न कोई बीमारी हो गई है, लेकिन कोई व्यक्ति रोग भ्रम का शिकार तब बन जाता है जब ऐसा उसके साथ 6 मंथ तक हो रहा हो। नेक्स्ट दोस्तों, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर क्या होता है? इसमें रोगी बहुकायिक शिकायतें, मल्टी सोमेटिक कंप्लेंट करता है, जबकि दैहिक रूप से वह चंगा होता है। जैसे रोगी को लगता है कि दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, किडनी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत महसूस हो रहा है, दिल ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसे लगता है कि दिल में अजीब तरह का खिंचाव हो रहा है, उसकी सांसें रुक रही हैं आदि। इस रोग को ब्रिक्वेट सिंड्रोम भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, सोमैटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर। इसे साइकोल्जिया भी कहा जाता है। क्या? साइकोल्जिया। इसमें रोगी गंभीर व स्थायी दर्द का अनुभव करता है, जबकि इस तरह की दर्द का कोई दैहिक आधार नहीं होता है। ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात यह है कि दर्द के अनुभव का क्षेत्र दिल या महत्वपूर्ण अंग होते हैं, यानी जो बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है उसे ही अपने रोग का आधार व्यक्ति बनाता है। जैसे कोई व्यक्ति आए दिन ये कहता है कि उसके दिल में दर्द हो रहा है, उससे सांस नहीं लिया जा रहा है, किडनी खराब हो रही है, किडनी इतने % खराब हो गई है, किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, पैंक्रियास कार्य नहीं कर रहा है, लंग्स कार्य नहीं कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट दोस्तों, कन्वर्जन डिसऑर्डर। इसके 2 रूप होते हैं, सेंसरी सिम्टम और मोटर सिम्टम। जो कन्वर्जन डिसऑर्डर होता है, रूपांतरण विकृति कहते हैं इसे कन्वर्जन हिस्टीरिया भी कहा जाता है। इसमें रोगी में तनाव, मानसिक द्वंद्व, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स की अभिव्यक्ति कुछ दैहिक लक्षणों के रूप में होती है, हालांकि ऐसे दैहिक लक्षणों का कोई आधार नहीं होता है। इसके 2 रूप होते हैं, सेंसरी सिम्टम और मोटर सिम्टम।